संपत सेजू और आप सभी का स्वागत कर रहा हूं आप ही के अपने चैनल जीके विद जीएस सर पर। देखो, आपको लेटर लिखना है और आप क्लास 9th 10th में पढ़ रहे हैं और उसमें आपको बोला जाता है कि लेटर लिखिएगा और ऊपर ये कहा जाता है कि प्रिंसिपल को लिखिएगा, है ना। या फिर किसी ऐसे को लिखना लेटर जो कि किसी गवर्नमेंट पोजीशन पे हो, गवर्नमेंट अधिकारी हो। जैसे मैं ऐसे कह दूं कि वीडियो को लिखिएगा, ठीक है, या फिर डीएम को लिखिएगा, मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अर्थात कलेक्टर को लिखिएगा। तो ऐसे जितने भी लेटर्स होते हैं उसको लिखना कैसे है उसका मैं तरीका इस वीडियो के अंदर बता रहा हूं। आपके जो अभी एग्जाम है ना, इसके अंदर वेरी इंपॉर्टेंट है, एक लेटर भी आएगा और वो लेटर किस प्रकार से लिखना है। जैसे मैं ऐसा कह देता हूं कि एक अपने डीएम को, ये मानते हुए चलिए कि डीएम का अर्थ है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मानते हुए कि ये होता है, परंतु उसको एक लेटर लिखना है। कहा जा रहा है लेटर लिखना, परंतु लेटर का फॉर्मेट है वो कैसा होता है, ध्यान है ना आपको। यहाँ है जिसको लिखना होता है उसका एड्रेस लिखिएगा, फिर डियर या फिर माय डियर लिखिएगा, और उसके बाद में जो आपके मैसेज की बॉडी होती है जो उसमें लिखना होता है उसको आप लिखिएगा। तो ये तो मेस अपने लेटर का होता है, परंतु जैसे ही इन बड़े जितने भी ऑफिसर्स होते हैं उनको यदि आपके लेटर लिखना होता है तो उनको इस प्रकार से लेटर लिखा नहीं जाता है। तो उनको कैसे लेटर लिखना है, ठीक है ना। तो उनको लेटर लिखने के लिए मैं आपको कह दूं, सबसे पहले आपको एड्रेस तो क्रिएट करना है। मैं ऐसा मान लेता हूं कि यहाँ एड्रेस है वो कि जोधपुर, डीएम को आपको क्या लिखना है, एक लेटर लिखना है। जोधपुर डीएम को यदि लेटर लिखना है तो ऐसा करें, आप एक थोड़ा सा क्रिएट कर दे। जैसे मैं ऐसा कहूं, सरदार पुरा, एक मिनट, थोड़ा सा इसमें इंप्रूवमेंट कर लेता हूं मैं। गोल बिल्डिंग, सरदारपुरा, जोधपुर, ठीक है। अब ये इतने लिखने के बाद में आपको डेट लिखनी है, यहाँ पर डेट लिख लें और फिर जैसे यहां मैं डेट लिख देता हूं, ठीक है, कोई भी डेट लिख देते हैं और यहाँ मंथ लिखिएगा। सीधे आप मंथ का नाम लिखें तो बेस्ट रहेगा और फिर आप लिख दीजिए इस प्रकार से। इसके बाद में आप किसको लेटर लिख रहे हो, मैंने कहा है आप डीएम को लेटर लिख रहे हो, है ना। तो डीएम को लेटर लिखोगे ना, तब आपको क्या करना है, यहाँ टू द डीएम का अर्थ है सीधा डीएम है, जैसा क्वेश्चन के अंदर दे रखा है उसको आप लिख दीजिएगा। मैं तो यहाँ पर आपके पूरा लिख रहा हूं, आपको वही लिखना है जो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है ना। और ये कहाँ बैठते हैं फिर, जोधपुर में, क्योंकि एक ही जिले का एक ही डीएम होता है। और उसके बाद में आपको क्या लिखना है, यहाँ सब्जेक्ट लिखना है। अब सब्जेक्ट का अर्थ है कि आप ये जो लेटर जो आपको कहा गया है, हालांकि एप्लीकेशन है, फॉर्मल लेटर है ये, तो इसको लिखेंगे तो सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ होगा, मतलब आप किस बारे में लेटर लिख रहे हैं। तो आप ये कहोगे कि आपकी स्कूल के अंदर, मान लेते हैं, मैं मान लूँ ऐसे कि एक टीचर नहीं है, उस टीचर को अरेंज करना है ना, उसकी व्यवस्था करनी है, मैनेज करना है, टीचर को ज्वाइन करवाना है आपके स्कूल के अंदर, है ना। तो आप यहाँ ऐसे लिख दोगे कि रिगार्डिंग, मतलब अनुसार, के बारे में, रिगार्डिंग ए इंग्लिश टीचर, ठीक है। वैसे बड़ा भी लिखाया जा सकता है, परंतु जैसे आपके लिखना होता है वैसे लिखिएगा। फिर आप उसके बाद में क्या लिखना है, सर, ठीक है,
और आगे एक लाइन फिक्स ही कर लो ना, मोस्ट, कौन इतना आपके कह रहा है कि भाई ऐसा क्यों लिख दिया, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, ठीक है। या फिर ड्यू टू रेस्पेक्ट ये भी लिख सकते हो, ड्यू टू रेस्पेक्ट, और फिर अपना जो भी है लिखना है जिसके बारे में वो आप लिख सकते हैं। इतना लिखने के बाद में देखो आप उस लेटर से, इस लेटर से आप क्या चाहते हैं वो, जैसे ये पूरी मैसेज बॉडी लिख दी है ना आपने क्वेश्चन वाली, उसके बाद में इस ये लेटर क्यों लिख रहे हैं वो आना चाहिए। तो यहां देखो काइंडली आप लिखिएगा, काइंडली फुलफिल, मैं ऐसा आपको कहा था ना, जैसे उसको लिखना है अपने वैकेंट, मैं तो ये से लिख रहा हूं आपके सीट ऑफ इंग्लिश टीचर। अब यहां आपको लिखना है योर्स, या सॉरी अच्छा इसको इनको लिख रहे हैं, तब आप लिख दोगे फेथफुल, एक मिनट, तब आप लिखेंगे फेथफुल और अपना नाम लिख दे। अपना नाम का अर्थ है कि आपको वही नाम लिखना है जो आपके पेपर के क्वेश्चन के अंदर आया हुआ है। तो ये तो आपके देखो इस प्रकार से आपको लेटर लिखना है, हालांकि नाम लेटर का है परंतु लेटर नहीं है, ये विशेष ध्यान रखना। और इस प्रकार से आप कंप्लीट कर देना। क्वेश्चन जैसा है, जितना दे रखा है 3 लाइनें हैं तो 3 लाइनों को यहाँ समा दीजिए, परंतु इसका ध्यान 1-2 और रखें, क्योंकि आप बच्चों में एक ऐसी यूं आदत सी बनी होती है कि आप क्या करते हो, जैसा है ना उसके अंदर आया हुआ है, एप्लीकेशन के अंदर जो क्वेश्चन के अंदर आया, तो ऐसे कह देते हो राइट ए लेटर, ऐसे दे रखा है ना लेटर, तो ये यहाँ आप लिख देते हो। भाई अगले वाले को आपको ये थोड़े नहीं कहना आप लेटर लिखिए, तो ये आप नहीं लिखेंगे, ये शब्द इस लाइन को छोड़िएगा, और जो बाकी वाले जो है ना उसको आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। ये देखो एक स्वीट तरीका है, नहीं तो आपको कंप्लीट याद होती है तो बेस्ट है, नहीं तो ये तरीका अपनाइएगा और आपके कंप्लीट मार्क्स आएंगे, नंबर आएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दीजिएगा।